हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्टडी स्टूडियो। तो आज की वीडियो में हम एक बार फिर से टॉप 50 जीके के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विटामिन सी। यानी कि कौन सा विटामिन है जो मानव मूत्र से उत्सर्जित होता है, तो ये विटामिन सी है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जो है उसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन सी जो है वो ज्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। यानी कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका यानी कि इसे कोशिका को इंग्लिश में शेल कहते हैं, माइकोप्लाज्मा है। इसका आकार जो है वो लगभग 0.0001 मिलीमीटर होता है और इसमें सेल वॉल जो है उसका अभाव होता है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का एक जीन्स है जिसमें कोशिका झिल्ली के चारों तरफ कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वो कौन सी है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लौह की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो ये रोग होता है एनीमिया रोग। यानी कि हमारी बॉडी में जब ब्लड की कमी हो जाती है तो उससे हमें एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कोई भी कारक जिसकी वजह से आपके रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी जो है वो उसकी कमी होती है, एनीमिया की वजह बनता है। आरबीसी कहाँ पाई जाती है, हमारी ब्लड में ही होती है। हमारे ब्लड में 3 चीजें पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी की कमी होगी यानी कि ब्लड में अगर आरबीसी की कमी हो रही तो इनडायरेक्टली हमारे ब्लड की कमी हो रही, तो इससे कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग। कुछ कारक अल्पकालिक या अस्थायी होते हैं जबकि अन्य कारक जो है वो दीर्घकालीन होते हैं यानी कि लंबे समय तक होते हैं। अधिकांश एनीमिया के मामले जो हैं वो दोनों कारणों के संयोजन के कारण होते हैं। इसलिए एनीमिया के एकदम सही कारण का पता लगाने के लिए डॉक्टर से परामर्श करना अति आवश्यक होता है। कभी कभी यह किसी गंभीर छिपी हुई बीमारी को चेतावनी का संकेत भी हो सकता है। एनीमिया से ग्रसित व्यक्तियों को अक्सर ठंड लगती है या शरीर में कमजोरी और एनर्जी की जो कमी है वो महसूस होती है। उनमें बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगी अगर एनीमिया रोग होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव त्वचा का जो रंग है वो बनता है किसके कारण बनता है, मेलानिन के कारण। मेलानिन जो है वो हमारे त्वचा का रंग का कारण होता है, का कारक है। सबसे बाहरी तत्व यानी सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम धातु जो है वो सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक पता है हमें कौन सी है, चांदी। सबसे अच्छा चालक जो है वो विद्युत का चांदी है। अब चांदी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चांदी जो है यानी सिल्वर मुलायम सफेद और बहुत ही चमकीली धातु है। यह चमकीली होने के साथ साथ कीमती भी है। इसका उपयोग आभूषण बनाने से लेकर कई तरह के कार्यों में किया जाता है। आवर्त सारणी में चांदी का परमाणु क्रमांक जो है एटॉमिक नंबर 47 और परमाणु भार जो है वो 107.9 है। यह बहुत ही अच्छी विद्युत की सुचालक मानी जाती है। चांदी या सिल्वर धातु जब जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में जाती है तो यह उनसे अभिक्रिया कर लेती है और काले रंग की हो जाती है। चांदी ज्यादातर हम देखते हैं ब्लैक पड़ जाती है, तो इसका रीजन जो है वो यही है कि जब वह सल्फर डाइऑक्साइड CO2 से क्रिया करती है तो काली पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो मुख्य रूप से क्या कार्य है। हीमोग्लोबिन का मेन वर्क जो है वो क्या है, ऑक्सीजन को ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो ये किसके द्वारा होता है, पिता के गुणसूत्र यानी कि XY के द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। तो ये होता है हमारे लीवर में यानी यकृत में। यकृत को इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। तो हमें इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखनी है। कभी कभी इंग्लिश वर्ड भी लिखा जाता है यहाँ पे लीवर, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं लीवर किडनी इनमें, तो इनकी हिंदी अच्छे से याद रखेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों। चलिए लीवर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
लीवर जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। वयस्क व्यक्ति में लीवर का जो वजन है वो 1.3 से 1.6 किलो तक होता है। यह रंग में लाल या भूरे रंग का होता है। लीवर शरीर से जहरीले या रसायनों को पित्त के रूप में फिल्टर करता है और ये मल या मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। पित्त यकृत में बनता है और मल का भूरा रंग जो है वो भी इसी के कारण होता है। लीवर लगभग 300 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के कार्य हमारे शरीर में करता है, जैसे रक्त में शर्करा को नियंत्रण करना, विषाक्त पदार्थ को अलग करना, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलना, प्रोटीन पोषण की मात्रा को संतुलित करना आदि। क्या आप जानते हैं लीवर शरीर में रक्त बनाता है और यह काम वह जन्म से पहले ही शुरू कर देता है। तो ये थी लीवर के बारे में थोड़ी जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण रोधी जो विटामिन है वो किसे कहते हैं? विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। अब विटामिन ए के बारे में थोड़ा बता दूं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और विटामिन ए की कमी से पता है कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग हो जाता है, जिसे अंधापन भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो ये है हिपेरिन। हिपेरिन जो है वो हमारे रक्त में, यानी कि हमारा जो रक्त है जब हमें चोट लग जाती है और हमारा जो ब्लड क्लॉट बनता है तो वो किसके कारण होता है? हिपेरिन के कारण जो ब्लड है हमारा शरीर में ब्लड जमता नहीं है। अगर शरीर हमारी बॉडी में ब्लड जम जाएगा तो हमारी जान चली जाएगी। तो हिपेरिन के कारण जो है वो ब्लड अंदर हमारे शरीर में जमता नहीं है। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा यानी आयरन है। हमारे ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण है सेब में उपस्थित आयोडीन, यानी कि कटा हुआ सेब, अगर हम सेब को काट कर रख दें तो वो थोड़ी देर में क्या होता है? ब्राउन पड़ जाता है, यानी कि आयोडीन के कारण होता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। चलिए विटामिन डी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा है? बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और वयस्क में, अडल्ट में जो है वो ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। विटामिन डी का जो मेन स्रोत है, कौन कौन से हैं सोर्स? अंडे, वसायुक्त मछली, मक्खन, मैग्रीन, दूध आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन जो है वो आलू में पाया जाता है। नेक्स्ट है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन, यानी इंग्लिश में से निषेचन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। दोनों नाम याद रखेंगे। चलिए निषेचन क्या है थोड़ा देख लेते हैं। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन जो है वो निषेचन कहलाता है, यानी फर्टिलाइजेशन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प जो है वो कौन सा है? मक्का। नेक्स्ट है, पूर्ण उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? जो किडनी है हमारी, वृक्क। अब देखिए किडनी हिंदी में इसे वृक्क बोलते हैं, तो दोनों नाम याद रखेंगे। पूर्ण उत्सर्जी अंग कौन सा है? किडनी। किडनी जो है वो राजमा के आकार की एक जोड़ी अंग है। वयस्कों में एक किडनी लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। प्रत्येक किडनी का वजन जो है वो 150 से लेके 170 ग्राम होता है। किडनी द्वारा बनाए गए पेशाब को मूत्राशय तक पहुंचाने वाली नली को मूत्रवाहिनी कहते हैं। और किडनी का जो मेन वर्क है वो क्या है? ब्लड का फिल्टर करना, ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है वो किडनी का मेन वर्क है। चूंकि हमारा ब्लड जो है वो शरीर के माध्यम से चलता है, यह अतिरिक्त तरल पदार्थ, रसायन और अपशिष्ट लेता है। गुर्दे इस अपशिष्ट को रक्त से अलग कर देते हैं और मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं। यदि गुर्दा जो है ये कार्य नहीं कर सकता है तो यह स्थिति गंभीर और अनुपचारित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन में शर्करा का होता है, क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। श्वसन में जो शर्करा का है वो ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट है, आमाशय में भोजन का पाचन जो वो किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है अम्लीय माध्यम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु का निषेचन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पक्रम है। अब पुष्पक्रम क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रत्येक जाति के पुष्पीय पौधे पर पुष्प कुछ निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पौधे की शाखा के शीर्ष पर पुष्प के उत्पन्न होने और व्यवस्थित होने की विधि को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पक्रम का अक्ष पुष्पाक्ष कहलाता है। दूसरे शब्दों में पुष्प अक्ष जो है वो या पुष्पाक्ष पर पुष्पों के लगने की व्यवस्था को पुष्पक्रम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण जो है वो कब किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए कोशिका के बारे में थोड़ा देखते हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द क्या है? सेल। लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? एक छोटा कमरा होता है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसे उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जिनका शरीर एक कोशिका से, तो उन्हें एक कोशिकीय, और जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से बना होगा तो उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहेंगे। कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी और 1839 में स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या एकाधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं जो वो कोशिकाओं के भीतर होती हैं। कोशिकाओं के भीतर ही आवश्यक आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, जिनमें कोशिका के कार्यों का नियंत्रण होता है तथा सूचनाएं अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में स्थानांतरित होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। कोशिका का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं तो ये होते हैं प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की बात करें तो ये एक तरह के एंजाइम्स ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेस्ट एंजाइम जो है उसका स्रोत क्या है? लार ग्रंथि। चलिए लार ग्रंथियों के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। मूल रूप से लार जो है वो एक लिक्विड मैटर है और पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, यानी कि मूल रूप से लार जो एक जलीय पदार्थ है और पाचन तंत्र का एक पार्ट है। लार ग्रंथि जो है वो 24 घंटे में लगभग 1 से 1.5 लीटर तक लार को स्रावित करती हैं। वास्तव में जो है वो 99% लार में पानी होता है और यह मुंह को नम और स्वच्छ रखता है, चबाने निगलने पाचन क्रिया में मदद करता है। और एक बात और बता दूं यहाँ, जब हम खाने का हमें स्वाद कब आता है? जब हम कोई खाना खाते हैं, कोई फूड अपने मुंह में ले जाते हैं, तो जब वह लार के साथ मिल जाता है, जब वो खाना लार के साथ मिल जाता है तभी हमें भोजन का टेस्ट आता है। बिना लार में मिले हम भोजन को टेस्ट नहीं कर सकते, तो ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? टोटल 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विटामिन का नाम बताओ जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो ये विटामिन सी, ऊपर अभी पढ़ा था, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम, खट्टी चीजों में पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो आंवला। चलिए नेक्स्ट है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या था? रेटिनॉल, और इसकी कमी से अंधापन, यानी कि इसे ही रतौंधी रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के 2 मुख्य अपर रूप कौन कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अपर रूप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्या होते हैं। अपर रूप एक ही तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूप हैं और काफी अलग भौतिक गुणों, रासायनिक व्यवहार का प्रदर्शन कर सकते हैं। बहुरूपी रूपों के बीच परिवर्तन कुछ विशेष कारकों अर्थात ताप, प्रकाश, ताप के प्रभाव से शुरू होता है। इसलिए विशेष अपर रूपों की स्थिरता जो है वो विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में हीलियम की जो मात्रा है वो कितनी है? 26.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस जीव में तंत्रिका तंत्र का विकास हुआ था? तो ये हुआ था हाइड्रा नामक जीव में। नेक्स्ट है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो ये क्रोड कहलाता है। क्रोड के बारे में थोड़ा देखते हैं। क्रोड जो है वो सूर्य के केंद्र में है और सतह तक लगभग 1/4 तक फैला हुआ है। सूर्य का लगभग आधा द्रव्यमान कोर के भीतर है। यद्यपि कोर गैस से बना है, यह शीशे से 10 गुना अधिक सघन है। यह सूर्य का सबसे गर्म क्षेत्र भी है, लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। और सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है।
फीमर जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपीज है, जो कि कान की हड्डी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर क्या होगा, कितना होगा? चलिए इसको मैं समझाती हूँ। पृथ्वी पर जो वजन है उसको हम चलो ई से डिनोट करेंगे, और चांद पर जो वजन है उसे हम मून यानी कि एम से डिनोट करेंगे। तो अब देखेंगे हम, पृथ्वी पर जो भार होता है एक व्यक्ति का, या ऐसे कहें चांद पर व्यक्ति का जो भार है, चांद पर व्यक्ति का जो भार होता है, वेट होता है, वो m इज इक्वल टू कितना होता है? पृथ्वी पर व्यक्ति के भार का, पृथ्वी पर व्यक्ति के भार का कितना होता है? 1/6 गुना होता है, 1/6 गुना होता है। तो अब यहां से निकालेंगे हम, मून पर भार बराबर ई कितना दिया है हमें, यानी कि पृथ्वी पर भार कितना दिया है व्यक्ति का? 600 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 600 इंटू 1/6 यानी कि 600 इंटू 1/6। 6 से ये कट करेंगे तो 100, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा? 100 न्यूटन। तो यहां से इसका आंसर होगा 100 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइलिन नामक जो एंजाइम है वो भोजन में उपस्थित स्टार्च को किस में बदल देता है? तो बदलता है माल्टोज में। ठोस कोण की इकाई जो है वो क्या होती है? स्टेरेडियन होती है। मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये होता है यूरीमिया नामक रोग हो जाता है, अगर मूत्र में हमारे यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? तो ये होती है बीजांडसन द्वारा। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बीजांडसन को इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं। बीजांडसन या अपरा यानी कि प्लेसेंटा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता है और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। यह अंग माता और भ्रूण के शरीर में संबंध स्थापित करने वाला है। यद्यपि माता का जो ब्लड है वो भ्रूण के शरीर में कहीं पर नहीं जा पाता है। दोनों के रक्त पूर्णतः पृथक रहते हैं, यानी कि अलग अलग होता है। माँ का ब्लड अलग रहता है, बच्चे का ब्लड अलग रहता है, पृथक रहता है। और दोनों की रक्त वाहिनियों के बीच एक पतली झिल्ली या दीवार रहती है। तो भी उस दीवार के द्वारा जो है वो माता के रक्त के पोषक अवयव छनकर भ्रूण की रक्त वाहिकाओं में चला जाता है। तो इस प्रकार भ्रूण के विकास के लिए खाद्य की पूर्ति बीजांडसन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सबसे अधिक अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? तो हमारे हाथ में सबसे अधिक अस्थियां पाई जाती हैं। सबसे अधिक मसल्स जो है वो कहाँ पाई जाती हैं? सॉरी, हड्डियां। सबसे ज्यादा हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं? हाथ में। नेक्स्ट है, RH फैक्टर जो है वो किससे संबंधित है? अब RH फैक्टर के बारे में देखें तो RH फैक्टर जो है वो बंदर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ठोस तरल गैस तीनों रूपों में बाहर निकलता है? तो ये अधातुएं जो होती हैं वो ठोस तरल गैस तीनों रूप में बाहर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? तो ये है अग्नाशय के द्वारा। पवन की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? एनीमोमीटर। प्रकृति में सबसे सशक्त बल जो है वो नाभिकीय बल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नाभिकीय बल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। नाभिकीय बल क्या है, किसे कहते हैं? नाभिक के भीतर जो है वो उपस्थित वह बल, आकर्षण बल है जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, यानी कि न्यूक्लियॉन्स कौन कौन से? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं, को परस्पर बांधे रखता है, उसे नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल ना ही तो विद्युत बल है और ना ही गुरुत्वीय बल है, तथा यह बल आवेश पर भी निर्भर नहीं करता। नाभिकीय बल लघु परास वाला प्रबल आकर्षण है। अब चलिए इसके गुण देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। नाभिकीय बल आवेशों के बीच कार्यरत कूलाम्ब बल द्रव्यमान के बीच से कार्यरत गुरुत्वाकर्षण की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली है। नाभिकीय बल जो है वो विद्युत आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाले नाभिकीय बल लगभग समान परिमाण के होते हैं। नाभिकीय बल आकर्षण बल होता है। नाभिकीय बल लघु परास वाला बल होता है। नाभिकीय बल जो वो ज्ञात सभी बलों की तुलना में अत्यधिक प्रबल होता है और इनके परमाणुओं में लघु परास होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो ये होती है न्यूट्रोफिल्स। कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो ये होती है मस्तिष्क की जो हमारी सेल्स होती है, माइंड सेल्स, उनमें सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो ये मिलता है प्लेसेंटा द्वारा, यानी बीजांडसन द्वारा, हिंदी में बोलते हैं इसे। अभी ऊपर हमने पढ़ा था, प्लेसेंटा को हिंदी में क्या कहते हैं? बीजांडसन। दोनों नाम याद रखेंगे, बीजांडसन भी आ सकता है, प्लेसेंटा भी दिया जा सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।